गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि कल हमने चैप्टर नंबर 14 अकबरी लोटा कंप्लीट कर लिया था। SA1 के एग्ज़ाम से पहले हमने चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम है सूरदास के पद, जिसमें श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया था। वो हम कर चुके हैं। तो हमारे चैप्टर नंबर 15 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे वसंत का ही चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है पानी की कहानी। ठीक है, और इसके लेखक का नाम क्या है? रामचंद्र तिवारी। तो देखिए, चैप्टर नंबर 16 पानी की कहानी। इसके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी जी। हाँ जी, तो देखिए बेटे, चैप्टर का नाम है, नंबर है 16। 15 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। दोबारा से फिर बता देती हूँ, 14 चैप्टर हम कल ही करके हटे हैं, और जो 15 चैप्टर है सूरदास के पद, वो हमने SA1 के एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है पानी की कहानी, और उसके लेखक का नाम है रामचंद्र तिवारी। इतना क्लियर है सभी को? तो बेटे, अब इस चैप्टर के अंदर ब्रीफ में स्टोरी बताऊंगी, छोटे से थोड़े से शब्दों में, कि इसमें क्या मुख्य बात बताई गई है। ठीक है, आपको क्या करना है, चैप्टर को केयरफुल रीड करना है और उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक में भी लिखना है। ठीक है, और देखते हैं, अभी हम पढ़ते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। सबसे पहले तो मेन बात क्या है कि इस चैप्टर के अंदर लेखक ने कल्पना और वैज्ञानिक तत्वों का मिश्रण करके, ध्यान से सुना, कि इस कहानी में कवि ने, इस पाठ में क्या कहा है कि कल्पना और वैज्ञानिक तथ्यों का मिश्रण करके पानी की कहानी को बताया है कि किस प्रकार एक ओस की बूंद के बारे में वर्णन है। पानी की कहानी, इसमें एक ओस की बूंद है, उसके बारे में वर्णन है कि किस प्रकार एक ओस की बूंद सूर्यमंडल, पृथ्वी, पेड़ पौधे, वायुमंडल, समुद्र, ज्वालामुखी या अन्य स्थानों पर भ्रमण करती है, अर्थात यात्रा करती है। उसका इसके चैप्टर के उस ओस की बूंद का इस चैप्टर के अंदर वर्णन किया गया है कि वो ओस की बूंद जो है वो किस प्रकार कभी बेर के पेड़ पर पहुंचती है, कभी ज्वालामुखी में पहुंच जाती है, तो फिर कभी सूर्य के ताप के अंदर आ जाती है, या फिर किस प्रकार से समुद्र में, किस प्रकार ज्वालामुखी में कैसे कैसे वो यात्रा करती है, उसके बारे में इसमें बताया है। लेखक कहते हैं कि मैं एक दिन आराम से ऐसे चुपचाप खड़ा था, तो मेरे हाथ पर अचानक से एक ओस की बूंद आ गिरी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न हुआ, मैं डर गया, एकदम से चौंक गया। तो मैंने देखा कि वो जो ओस की बूंद है, पहले मेरे इधर थी, कलाई पर थी, कलाई से सरक कर वो ओस की बूंद मेरी हथेली पर आ गई। हथेली पर आने के बाद मैंने जैसे उसको निहारना शुरू किया, तो मानो कि वो वहाँ पर हथेली पर ही अटक गया। हम पानी की एक बूंद लेते तो ऐसे भी ऐसे अटक जाती है, तो कलाई से खिसक कर वो उनकी हथेली पर आई। तो मैं देखता रहा, मेरे आश्चर्य का ठिकाना न था। जैसे जैसे मैंने उसको देखा, तो क्या हुआ कि जो ओस की बूंद थी वो हथेली पर ही ठहर गई, और ऐसा लगता मानो वो मुझे आवाज़ दे रही हो, मानो वो छनकार कर करके बोल रही हो, सुनो सुनो। तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आई हो? तो उसने कहा कि मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। तो लेखक कहता, यार छूटी, बेर के पेड़ के पास के पानी की टैंकी लगी है जो तुम वहाँ से आएगी? तो कहते, नहीं, मैं एक ओस की बूंद हूँ और मैं वास्तव से बेर के पेड़ से ही आई हूँ।
तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से वो अपनी कहानी बताती है। बूंद क्या कहती है कि मैं तो ना क्या हूँ, मैं इस वायुमंडल की लपेटों में से घिरी हुई हूँ और मैं सिर्फ दो गैसों के मिश्रण से बनी हूँ, यानी कि इस वायुमंडल के अंदर दो गैसें विद्यमान हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कौन सी गैस विद्यमान है? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, ये गैसें विद्यमान हैं। और कहते हैं कि पानी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? पानी की उत्पत्ति ऑक्सीजन से हुई है। कौन ये बताते हैं कि पानी की जो उत्पत्ति हुई है ना वो ऑक्सीजन से हुई है। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहते हैं बेटे, वो बूंद अपनी कहानी बताती है। क्या बताती है? बूंद अपनी कहानी ये बताती है कि मैं शोर मचाती हुई पहले तो एक ठोस स्थान पर पहुंच गई। ठोस स्थान वो कौन सा था? जहाँ पर लाल पीले रंग की चट्टानें थी। फिर मैं वहाँ से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागी। तो मैं एक समुद्र के अंदर मैंने एक समुद्र के अंदर झांक कर देखने की कोशिश की। समुद्र के अंदर झांकते झांकते क्या हो गया, मेरी आंखें दर्द करने लगी। मेरी आंखें दुखने लगी। मैं ये कोशिश कर रही थी कि मैं ये झांक कर देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर समुद्र के अंदर क्या रखा है, क्या छिपा हुआ है। मैं उस अस्तित्व को जानना चाहती थी, लेकिन वो वहाँ से भी अपने भाइयों के साथ अपनी जान बचाकर भाग गई। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे बूंद लुढ़कते क्या करती है कि वो कहती है कि अगर मैं तो सिर्फ एक ओस की बूंद हूँ, एक पानी की बूंद हूँ, मुझे चारों तरफ से लपटों में, मैं वायुमंडल की लपेटों में घिरी हुई हूँ। और मैं क्या करती हूँ, अगर तो मुझे सूर्य का ताप अगर मेरे ऊपर पड़ जाता है तो वो मुझे नष्ट कर देता है, और अगर मैं किसी सागर या उस नदी में मिल जाती हूँ तो वो मेरे अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है। क्योंकि इतने बड़े सागर में, इतने बड़े समुद्र में एक बूंद का क्या काम है ना। एक इतने बड़े सागर में अगर एक बूंद गिरेगी तो उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि सागर में कोई बूंद नहीं मिली है। तो फिर वो ऐसे ही कहती है कि मैं इस प्रकार से भागती रही तो लेखक एकदम से घृणा और क्रोध के कारण कांप गया। क्यों कांप गया लेखक? उसको लगा कि शायद बूंद नष्ट हो गई है, इसीलिए वो क्या हो गया, कांप गया। लेकिन बूंद क्या कहती है कि मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाते फिर मैं पृथ्वी पर पहुंच गई। पृथ्वी पर मैंने देखा कि पृथ्वी के अंदर एक ज्वालामुखी फटने वाली थी। और उसमें क्या था कि जैसे ही पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो ज्वालामुखी फटने लगती है। तो पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ा हुआ था कि वो फटने वाली थी। बूंद वहाँ से भी अपनी जान बचाकर भाग निकली। और फिर आखिर में बूंद क्या कहती है कि मैं तो अपने आप को, अपनी जान एक छोटे छोटे पत्तों के बीच से बचाकर, छोटे छोटे पत्ते जो होते हैं उनके छेदों में से निकल कर मैं भाग कर आई हूँ। तो इस प्रकार मतलब बूंद जो है आप बीती हमें बताती रहती है कि कैसे कैसे उसने वो कहाँ से आई है, कैसे कैसे उसने भ्रमण किया है, वो अपने आप को कहाँ कहाँ घुमाई, उसने यात्रा की है, और कहाँ कहाँ पर जाकर उसने अलग अलग चीज़ों को समझा है। और अंत में सिर्फ बूंद ने यही निष्कर्ष निकाला कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर तो मैं एक बूंद की भांति अगर ऐसे ही रहूँगी तो भी मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरा कोई महत्व नहीं है। और अगर मेरे ऊपर सूर्य का ताप अगर गिर जाएगा तो मैं क्या हो जाऊँगी, नष्ट हो जाऊँगी। क्यों? पानी के ऊपर अगर सूरज लगता है तो वो थोड़े से दिन के बाद सूख जाता है, और एक बूंद को सूखते हुए कितना टाइम लगता है, थोड़ा कुछ ही क्षण लगते हैं। तो कहते हैं कि सूर्य का ताप अगर मुझ पर पड़ जाएगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगी। अगर मैं किसी नदी या सागर में मिलती हूँ तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो पानी की कहानी है वो बूंद बताती है कि जो पानी है उसका निर्माण किससे हुआ है। हमारे वायुमंडल के अंदर दो गैसें विद्यमान हैं, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के उत्पत्ति से, ऑक्सीजन के कारण ही क्या होता है, पानी की उत्पत्ति होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। स्टोरी में सिर्फ नॉर्मल शब्दों में बस यही इसके अंदर मेन बात यही निकल कर आई थी जो मैंने आपको बताई है। बाकी का आप इसको अगर लाइन टू लाइन जब पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी इसको डीपली रीड करेंगे बेटा, डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे,
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।